हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 का पेपर जो भी 9/5/2022 को हुआ था, उसका मैथ्स का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही देखेंगे कि अभी जो आने वाले एग्ज़ाम हम लोगों के बचे हैं लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि कैसा मैथ्स का पेपर आ रहा है, क्या है, और देखेंगे या आज का जो पेपर हुआ था लेवल 6 का जो पेपर हुआ था वो ईजी हुआ, मॉडरेट हुआ या हार्ड हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। बोला यदि 3x + 2y = 13, y² - 4y + 4 = 0 तो मुझे x और y का मान चाहिए। तो मैं इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखता हूँ तो ये मुझे y - 2 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो y - 2 का होल स्क्वायर = 0, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y - 2 = 0। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने पर वो कभी 0 नहीं हो सकता है। एक कंडीशन होती है जब वो नंबर खुद ही 0 हो। तो इसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू 2 मिल गई। जब हमने यहाँ की वैल्यू y = 2 उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x + 4 = 13। यहाँ से 3x = क्या आ जाएगा 9, x = क्या आ जाएगा 3। तो हमें यहाँ से x, y पता चल गए। x, y क्या हो जाएगा 3, 2। ये दो नंबर हमको पता चल गए। ये हमारा आंसर नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इजी था। मैं अब आपको बताता रहूँगा साथ में कि ये क्वेश्चन कैसा है, ये इजी है या मॉडरेट है या हार्ड है। तो ये क्वेश्चन मैं इजी की श्रेणी में रखूँगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है ये किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 है तथा दुकानदार इस पर 16% तथा 20% की क्रमिक छूटें देता है तो मुझे लाभ और हानि ज्ञात करना है, रुपए में ज्ञात करनी है। तो मैं जानता हूँ कि अगर एमपी का पहला डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का मैं कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ। पहला डिस्काउंट मुझे 16% का दिया है तो मैं उसे कितने रुपए में बेचूँगा 84 रुपीज़ में अपॉन 100। उसके बाद 20% का डिस्काउंट हो गया तो 80% में बेचूंगा तो 18/100। ये हमारा क्या है एसपी है। इस एसपी को हम रियल वाले एसपी से इक्वल कर देंगे। तो ये रियल एसपी में कितना दिया है 3024। इसको हम इसके इक्वल कर देते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने रियल में कैलकुलेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ। 0 से 0 गया, 8 से इसको काटेंगे तो 8 × 3 = 24, बचेगा 6, 62 हो गया, 8 × 7 = 56, 6 बचा, 8 × 3 = 24, 373। अब किससे काटेंगे? 8 × 3 = 24, 6, 8 × 7 = 56, 6, 8 × 3 = 24। अब किससे कट रहा होगा ये? 7 से कटेगा, 7 × 5 = 35, 2 23, 7 से नहीं कट रहा। 8 से काटें, 8 × 3 = 24, 6 बचा, 62 हो गया, 8 × 7 = 56, 6, 8 × 8 = 64, 378 आएगा। सॉरी यहाँ पर इसको काटेंगे, 8 × 3 = 24, बचेगा 6, 62 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 6 तो 8 × 8 = 64, ये आएगा। अब ये उसको हम 7 से काटते हैं तो ये 12 बार में चला जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, 2, 7 × 4 = 28। अब हम इसको किससे काट लें? 3 से काट लें तो 3 × 4 = 12, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 = 18, 18 से 54, 18 से कट गया। इसको काटेंगे तो ये 25 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा एमपी हमारे पास आ गया 250 × 18। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0, 18 × 5 = 90, यहाँ से लगी 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 4500। एमपी हमारे पास आ गया 4500। अब मुझे पता है MP/CP का जो हमको रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5/3। अब मुझे 5 यूनिट को, ये 5 यूनिट हम इक्वल कर देंगे 4500 के। तो 1 यूनिट यहाँ से कितने का आ जाएगा 9 का, तो 3 यूनिट यहाँ से क्या आ जाएगा 9 × 3 = 2700। यानी कि हमको CP यहाँ से पता चल गया 2700। SP हमको पता है कितना 3024। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, इसको सेपरेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 324 रुपये। 324 रुपये का हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार रिप्लाई कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले एमपी निकाला, एमपी का डिस्काउंट निकाला तो 84% हुआ, फिर उसका हमने 20%
अगर डिस्काउंट दिया है तो 80% में बेचेंगे, इसको हमने इसको इक्वल कर दिया। फिर हमने यहाँ से MP की वैल्यू निकाल दी 4500, ये हमारे पास MP आ गया। अब हम लोग MP और CP का अनुपात दिया था 5:3, उसको मैंने यहाँ यूज़ किया, तो 5 यूनिट की वैल्यू 4500, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2700, तो हमें CP पता चल गया 2700। SP ये दिया हुआ था, ये SP दिया हुआ था 3024 रुपये, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, 324 रुपये हमारा एज ए प्रॉफिट आ गया। ये हमारा B ऑप्शन हो गया। इस क्वेश्चन को मैं डिफ़िकल्ट की श्रेणी में नहीं, मॉडरेट की श्रेणी में, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि किसी वृत्त की परिधि 308 मीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन, ये जब हम लोग बेसिक में पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं कि अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो 44 होगा, और जो उसका एरिया होगा वो कितना होता है 154। अब एरिया जिस रेशियो में मल्टीप्लाई होता है तो सर्कमफेरेंस भी उसी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन एरिया उसका स्क्वायर हो जाता है। तो अब मुझे बताइए 44, ये सर्कमफेरेंस 44 है, और क्वेश्चन में दिया है 308, ये किसका मल्टीपल हो गया 7 से, ये 7 से मल्टीपल है, तो एरिया किसका मल्टीपल हो जाएगा 49 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 154 × 49, इस क्वेश्चन को बस इतना सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले तो मैंने यूनिट डिजिट देखा, तो मैंने देखा सबके लास्ट में 6 आया हुआ है, तो यूनिट डिजिट से हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो हम ये देखते हैं, अब इसमें डिजिटल सम लगा देते हैं। डिजिटल सम लगाएंगे तो हम इसका योग करेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 6, 6 4 10, यहाँ से 1 आ गया, और यहाँ से देखेंगे तो 9 4 13, 3 और 1 4, यहाँ से इसका मतलब डिजिटल सम इसका आ गया 4। पहले वाले क्वेश्चन पे गए, इसका डिजिटल सम देखते हैं कितना है, 6 4 10 और 6 4 10, 10 7 17, 17 4 21, इसका डिजिटल सम आ गया 3। इसका देखते हैं 6 4 10, 7 6 13, 13 10 23, 23 का मतलब हो गया 3 2 5, इसका डिजिटल सम आ गया 5। इसमें देखते हैं 5 5 10, 7 6 13, 23, इसका डिजिटल सम भी 5 आ गया। इसका देखते हैं 6 4 10, 7 5 12, 22, 22 का डिजिटल सम 4। तो हम देखते हैं सबके डिजिटल सम अलग अलग हुए हैं, तो हम जिसका डिजिटल सम 4, इसको 4 से मैच करा देते हैं, आंसर नंबर ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। और हम इसका मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा हमारे पास 7546। मैं आपको उस एग्ज़ाम में अप्रोच से करा रहा हूँ कि जैसे हम लोग क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करते हैं, तो हमारे सामने जो 4 ऑप्शन होते हैं हम उसका यूज़ करेंगे और आंसर आराम से ला देंगे। ये इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, हमारे पास लिखा है 56 डिवाइड बाई 14, तो 14 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 का स्क्वायर हो गया, और फिर हम इसका डिवाइड देंगे तो क्या जाएगा 2, 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 24 हो जाएगा, प्लस का 10 इक्वल टू जेड, ये हो जाएगा 16 प्लस 10 माइनस 24 इक्वल टू जेड, ये हो गया 26, 26 में से 24 गया बचेगा 2, तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं, बोला है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमें पता है समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम देखते हैं डिस्टेंस। अब मुझे बताइए, अगर किसी खंबे को पार करने में या किसी व्यक्ति को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो यहाँ से स्पीड देखते हैं। सबसे पहले स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये कितना आ गया 15, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है 450 मीटर। यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर हो गया 450 डिवाइड बाई 15, 15 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा है यदि इतना ये बराबर ये, तो यहाँ से y इक्वल टू देख लेते हैं 102 10.2 बटे 0.17। अब मुझे बताइए ये दशमलव हटेगा, ये दशमलव हटेगा, ऊपर 0 आ जाएगा, तो 17 छक्का 102 y इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। बताइए इससे सरल कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या NTPC CBT 2 में। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बोला है यदि राम किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसको 12.5% का लाभ होता है, यदि अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितने का लाभ होता है।
तो ये भी काफ़ी बेसिक सवाल है, उसको हम बेसिक से ही करेंगे। तो अगर MP और CP का हम लोगों को रेशियो पता है, तो हमें पता है कि MP और CP का अगर रेशियो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग वही लगाएंगे। प्रॉफिट कितना हुआ है 12.5 का, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 112.5, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है 10%, तो हम यहाँ लिखेंगे 90। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास CP कितना आ गया है 900, MP कितना हो गया 1125। हमसे बोल रहा है अगर 1125 रुपये में ही बेचेंगे तो वो कितने का प्रॉफिट होगा, कितने % का होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 225 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए पे 900 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 9 दूना 18, 9 पना 45, 25% इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 7 प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा है 12 माइनस 2 का डिवाइड दे देंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये नीचे देखिए 3 का स्क्वायर 9 3 27 माइनस 7 प्लस का 6, 12 4 16 में से 3 गया 13 बचेगा। नीचे से बताइए 27 में 7 गया 20 में से 6 जोड़ेंगे 26, तो 13/26 1/2 इसका करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सब बेसिक सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ जाते हैं और देख लीजिए कैसा लेवल आया है। लोग जो बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं वो हवा बनाते हैं, बहुत कठिन पेपर आया है। आप मेरे सामने रियल पेपर देख रहे हैं, बताइए अभी तक कौन सा क्वेश्चन बहुत कठिन आया है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे सकता हूँ, अभी तक तो मेरे सामने कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कोई कठिन क्वेश्चन आता है क्या। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, ये कुछ हमारे सामने भिन्न दे रखी है, उसमें बोल रहा है कि उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल k है। तो हमारे सामने पहले भिन्न लिख लेते हैं, 1/4, 2/3, 4/5 और 5/8, 3/4। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, इनका जो हर होता है उसको बराबर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 120, तो एलसीएम आ जाएगा इसको 22, तो ये हो जाएगा 30। इसको देखते हैं ये कितना आ जाएगा 40, 40 दूना 80 हो गया। ये कितना आ जाएगा 24 चौको 96, ये आ जाएगा 15, 15 पना 75, ये आ जाएगा 30, 30 या 90। अब आप मुझे बताइए सबसे बड़ी इसमें कौन सा दिख रहा है मुझे 96, और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है ये। तो यही दो भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटी हो जाएगी। तो हम देखते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 4/5, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी 1/4। तो हमसे बोल रहा है इनका जो गुणनफल है वो कितना है k है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 1/5। इसको सॉल्व करने पर k की वैल्यू आ गई 1/5, तो यहाँ से 1/k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। क्यों, हमें यहाँ पर 1/k की वैल्यू ही रखनी है, इस वजह से हमने 1/k की वैल्यू। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/k प्लस 4, 1/k माइनस 2। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं सीधे 5 + 4 और 5 - 2, तो 5 + 4 9, 5 में से 2 गया 3, ये 2 लिखा हुआ है। तो 9 3 27, 27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन का करने का सबसे अच्छा तरीका, एक मेथड ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे छोटी बड़ी निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये सबसे अच्छा मेथड है। आगे देखते हैं। आगे तो हम लोग देखते हैं कि 4, 5, 6, 7 इसका मुझे बहुलक और माध्य निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो बहुलक होता है। तो हमें मुझे दिख रहा है 12, 12 और 12 3 बार आया हुआ है, यही सबसे ज़्यादा इसका क्या होगा बहुलक हो गया। तो मुझे बहुलक पता चल गया, कितना हो गया बहुलक, कितना हो गया 12। अब मुझे निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए इन सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 5 4 5 9, 9 6 15 और 8 7 15, 15 15 हो गया 30, 30 हो गया, और 12 3 36, 30 + 36 और 9 5 14। इसको ऐड कर लेते, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 3 6 7 और 1 8, 80 आ गया इन सबका योग। उससे डिवाइड दे दे नंबर ऑफ जितने भी नंबर हैं ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जर्वेशन है। हमने इससे डिवाइड दिया तो 8 आ गया, ये हमारा क्या आ गया माध्य।
ये क्या आ गया हमारा माध्य निकाल लिया हमने, और ये हमारा बहुलक निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, इनका डिफरेंस चाहिए। तो 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। देखिए कितना बेसिक सवाल पूछा हम लोगों से। आगे बढ़ जाते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमसे बोला है कि प्रेक्षणों 29, 36 इसका माध्य हमको ये दिया है और इसका मुझे बहुलक ये दिया है। बहुलक मुझे 29 दिया है, यहाँ पर पी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो मुझे बताइए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर बहुलक है, बहुलक 29 है, अगर 29 बहुलक है, इसका मतलब यहाँ 29 सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए। तो 29 मुझे एक बार ही दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, जो पी 2 बार आया है यहाँ पर 29 लिखा होगा, तभी ये 3 बार हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो पी की वैल्यू आ गई वो मुझे कितना मिल गया, 29। ये मुझे पी की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। क्यों? क्योंकि हमको 29 बहुलक दे रहा था। 29 बहुलक तभी आ सकता है जब पी की वैल्यू क्या हो, 29 दे रखी हो। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से लिखते हैं 29 + 36 + 21 + 18, 18 7 25, 18 7 25 + 19, इन सबको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 1 15, 15 15 6 21, 21 और 9 30, हासिल लगी 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 130। ये आ गया 130 प्लस ये 2 के लिखा हुआ है, 2 के। अब कितने नंबर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा दें। तो 2 1 2 5 में हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 5 40, हासिल लगी 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल लगी 2, 8 1 8, 2 10, हासिल लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि ये हो गया 170। अब यहाँ से 2k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 20। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 20। k की वैल्यू हमने 20 निकाल ली, p की वैल्यू 29 निकाली। अब हमें क्या चाहिए, p माइनस k चाहिए, p माइनस k, यानी कि 29 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा, बी इस करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले मैंने क्या निकाला, माध्य निकाला, फिर मैंने बहुलक निकाला और इसका निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर सिर्फ डिवाइड लिखा हुआ है, आगे मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस ये हो गया 4/5 माइनस 3 प्लस का 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई 8 है। यहाँ पर डिवाइड देखेंगे तो 3 3 9 8 72 माइनस का 8। तो 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, और 4/5 में से -1 जाएगा तो माइनस का 1/5 बचेगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/5 इंटू 8, और नीचे कितना आ जाएगा, 64। इसको सॉल्व करेंगे तो 64, 8 से इसको काट लेंगे तो 8 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 1/40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 41/40। इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है, एक पुरुष किसी काम को 20 दिन में करता है। पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। महिला उसी काम को कितने दिन में कर रही है, 30 दिन में। एलसीएम क्या आ गया, 60। तो 20 3 60, 3 दूनी 6, मतलब 20 30 दूनी 60। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब हमसे बोल रहा है इसी काम को कितने, 2 पुरुष, तो 2 पुरुष प्लस 3 महिलाओं से कराना है। तो 2 पुरुष की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1 पुरुष की 2, तो 3 पुरुष की, 2 पुरुष की कितनी आ जाएगी, 6। यहाँ से 1 महिला की इफिशियंसी 2, तो 3 महिलाओं की इफिशियंसी 6, तो 6 6 12 इफिशियंसी। तो 12 इफिशियंसी से 60 काम को कराना है, तो 12 डिवाइड बाई 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटे। हमें इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 घंटे। बेसिक सवाल है, ये आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बोला है नीचे दिए गए विकल्पों में लगभग निकटतम, ये देखिए अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन डाल दिया, नया क्वेश्चन आया। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो नंबर जिसके आसपास दिख रहा है उसी को वहाँ पर लिख दो। जैसे मुझे दिख रहा है ये 499, ये मुझे 500 के आसपास दिख रहा है, मैंने लिख दिया। प्लस ये नंबर मुझे किसके आसपास दिख रहा है, 2 के आसपास दिख रहा है, 2 लिख दिया। ये मुझे किसके आसपास दिख रहा है, 5 के आसपास दिख रहा है, 5 लिख दिया। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, डिवाइड बाई 20। अब मुझे बताइए, ये 10 हो गया, ये 500, तो ये 510, इसमें से हम किसको घटाएंगे, लगभग ये आ जाएगा 0.1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब हम अगर 510 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे भी तो 509 दशमलव समथिंग समथिंग कुछ आएगा। अब आप ऑप्शन में देख लेते हैं, ये हमने अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाल दिया। अब ऑप्शन देखते हैं, 365 काफ़ी दूर है,
290 और भी दूर हो गया, और 750 ये भी काफ़ी दूर है। सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है? 510। ये मैंने यहाँ पर निकाला भी था। इतना छोटा आएगा कि इसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो 510 ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए तथा 20% साधारण ब्याज की दर से इस समान अवधि के लिए निवेश किया जाता है, तो ब्याजों का अंतर 448 है। इसको सीधे देखिए, सीधे सीधे 3 वर्षों का अंतर ना दे करके ऐसे घुमा करके बोला है। तो 3 वर्ष का अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं, इसको करने के कई तरीके होते हैं। मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे सिंपल तरीका होता है कि नेट रेट निकाल लीजिए। क्या आएगा? देखो 20% का 3 साल का नेट रेट क्या आएगा? तो पहले साल 20% मिलेगा, फिर दूसरे साल क्या होगा? 20 का 20% 4, तीसरे साल क्या मिलेगा? 4 का भी 20% यानी कि 0.8। अब 3 साल की बात है, तो 3 साल में क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 करते हैं। तो हम इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 20 3 60 और 4 3 12, तो ये आ गया 72.8। ये आ गया नेट रेट, 3 साल की CI का रेट आ गया। अब मुझे 3 साल के SI का रेट बताइए। रेट तो हर साल सेम होगा SI में, तो 20 3 60, यहाँ से आ गया 60। तो डिफरेंस कितने का आया? 12.8। यही तो डिफरेंस आया। इसी को इसके इक्वल कर देते हैं, 448 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे बताइए 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? परसेंट में है ना, तो मुझे बताइए यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 3 36, 12 4 48, 4 बार में चला जाएगा तो 3 5। मुझे बताइए यहाँ से आंसर क्या है? 350, और 100% निकालेंगे तो 3500। इसको में डिवाइड देंगे तो 35 बार जाएगा, 100% देंगे तो 3500। इसका आंसर आ जाएगा 3500, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको समझने की बात है, ये 4 लिखा हुआ है। पहले साल 20%, दूसरे साल 20 का 20% 4 का 20% 0.8, और 3 साल की बात होती है तो 3 3 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। इफेक्टिव रेट निकाल लिया, यहाँ से इफेक्टिव रेट ये आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया, इतने रुपीस हमारा आंसर। आगे बढ़, इसके करने के कई तरीके होते हैं। इसको हम पर्टिकुलर किसी वीडियो में बना देंगे आपको, जब 3 साल का SI CI का अंतर दिया हो तो कैसे निकालते हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर एक सेशन लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंकों की कोई संख्या, उसका 1/7वां भाग और उसी संख्या का के आधा मुझे से 15 कम है। कोई एक नंबर है, उसका 1/7 और उसी नंबर का 1/2, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 15 है। यही तो बोल रहा है। तो मुझे बताइए आधा बड़ा होगा या 1/7? आप बोलोगे 1/2 बड़ा होगा, यानी 1/2 में से 1/7 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। यही दिया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा 5n/14 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 3 15 14 3 42, यानी कि वो जो हमको नंबर दिया था वो नंबर कितना हो जाएगा? 42। अब हमसे पूछ क्या रहा है? उस संख्या के अंकों का योगफल निकालो। अंकों का योगफल निकालना है, तो अंकों का योगफल क्या है? 4 2 6। यही तो हमारा करेक्ट आंसर है, 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया, इसको मैं 1 स्टार दे देता हूँ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? इस 4 को इधर ले आते हैं, तो y + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √6। अब हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं। तो जब दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे तो a + b का होल क्यूब बन जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ + 3ab। 3ab करेंगे तो 3ab a + b, यही होता है। और यहाँ से जब क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ से क्यूब हट जाएगा, यहाँ 6 बचेगा। अब मुझे बताइए, यहाँ आ गया y³ + 64 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो 12y² आ जाएगा। 12y² प्लस 12 चौको 48, y बराबर क्या आ जाएगा? 6। अब मुझे बताइए, जो क्वेश्चन में पूछा था क्या मुझे वही मिल गया? y³ प्लस 12y² प्लस 48y। देखिए y³ प्लस 12y² प्लस 48 प्लस 100 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। यहाँ पर हमारे पास 64 है, तो हम क्या कर दें? 36 इस तरह ऐड कर दें, तो हमें यहाँ पर 100 बन जाएगा। तो हमें 36 यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 36 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 42 इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 42। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप इसको फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
आगे हमारे पास बोल रहा है एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसे बनाने में प्रयुक्त की गई सामग्री की लागत 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर है। तंबू की आवश्यकता, मुझे बताइए इस टाइप का हम तंबू बना लेते हैं। ये एक तंबू दिया है, ये तंबू है, इसकी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 12। तो यहाँ से हम एल निकाल लेते हैं, 9 12 15, ये मुझे पता चल गया। अब जो आवश्यक सामग्री होती है वो क्या होता है, इसका वक्रपृष्ठ होता है। वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई तो हमें पाई रखना है क्योंकि हमें आंसर पाई में दिया हुआ है। तो पाई रखा है, आर रखा है 9, एल कितना हो गया 15, ये आ गया। अब हमें इसमें सीधे 100/5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हमारा रुपीज़ में आ जाएगा। तो पाई से पाई गया, 15 9 या 135, तो 13500 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। हमें पूछा है एक गोली कोष की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तथा कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। कोष को प्रयुक्त करने के लिए आयतन बताइए। पाई की वैल्यू ये है। तो मुझे बताइए एक गोला है, ये एक गोला ये है, मुझे बताइए इसमें क्या बोला है, एक जो वो दे रखी है मोटाई 1 सेंटीमीटर दे रखी है और बाहरी त्रिज्या कितनी 9, तो अंदर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8। इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई, बाहर वाले का क्यूब 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। अब मुझे बताइए 4/3 पाई की जगह हम रखेंगे 22/7 क्योंकि हमें दिया हुआ है 22/7 रखना है। 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 8 का क्यूब कितना होता है 512। और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 217। 7 से काट दो तो कितने बार चला जाएगा, 7 3 21 31 बार। तो यहाँ से 2 को यहाँ लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 11 गुणे 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 8 1 8 8 3 24/3। फिर देखो 8 8 4 12 4 2 6 1 7 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से भाग दो, 3 9 27 और फिर यहाँ पर 2 आएगा तो भाग नहीं जाएगा 0, फिर उठाएंगे 28 तो 3 9 27 1/3। 909 सही 1/3 क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी काफ़ी बेसिक सवाल था। इसको अगर आपको ये वाला फार्मूला पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। हमसे बोला है 30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। तो और 68 और 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत क्या है। तो हमें 3 संख्याएं पहले निकाल लेते हैं। तो 3 संख्याएं निकालने के लिए देखो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको उस तरीका बताऊंगा जो एग्जाम हॉल में स्ट्राइक करेगा। तो सीधा सीधा आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 30 का गुणा सीधे करा दीजिए 55 से, माइनस कर दीजिए 15 गुणे 51, माइनस कर दीजिए 12 गुणे 56, यानी कि इन दोनों के सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, 3 नंबर का 3 क्वेश्चन का सम आ जाएगा 3 संख्याओं का। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 5 × 15 और 1 16 1650 माइनस 15 एकम 15 हासिल लगी 1 15 75 और 1 76 माइनस 12 6 72 हासिल लगी 7 12 5 60 और 7 67। इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 12 5 2 7 7 6 13 हासिल लगी 1 7 14 1650। इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 3 4 में से 1 गया 1 213। ये हमारे पास 3 नंबर आ गए। 3 नंबर का जो सम हो गया, सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर वो कितना आ गया 213। अब हमें बता रहा है 213 ये और प्लस 74 और प्लस 68, इनको भी ऐड करना है और डिवाइड करना है। 3 नंबर ये, चौथा ये, पाँचवा ये, 5 से डिवाइड करना है। तो अब मुझे बताइए इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा 8 4 12 3 15 हासिल लगी 1 6 और 1 7 7 7 14 और 1 15 हासिल लगी 1 और 3 डिवाइड बाई 5, 5 से भाग दे दो 5 7 35 5 एकम 5 71। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया, सभी संख्याओं का योग निकाला, फिर 15 संख्याओं का योग निकाला, 12 संख्याओं का योग निकाला, 15 संख्या और 12 संख्याओं के योग में से 30 संख्याओं का योग घटा दिया तो हमारे सामने 3 संख्याओं का योग आ गया। इस 3 संख्याओं में हमें अब पता है 68 और 74 भी ऐड करना है, इसको ऐड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमें दिया है y
का 2/3 बराबर z का 8/15। तो y अपॉन जेड क्या आ जाएगा, 3 गुणे 8 2 गुणे 15। तो काटापीटी कर लीजिए बस, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, तो आंसर आ जाएगा 4:5। ए ऑप्शन। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन कैसा है, बोला है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7:2 था। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 9:4 होगा। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। हमसे ये पूछा है, आगे देखते हैं। हमसे पूछा है कि यहाँ से यहाँ 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7:2 थी, और हमसे बोला है 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। तो आप देखिए क्या गैप बराबर है क्या, ये भी 2 साल ये भी 2 साल, यानी कि ये 2 साल का गैप जो है वो यहाँ पर कितने साल का हो गया, 10 साल का हो गया। तो 2 बराबर 10, 1 बराबर 5 के, यहाँ से निकालेंगे 1 बराबर क्या आ जाएगा, 5 के। तो ये आ गया 35 वर्ष और ये आ गया 10 वर्ष। 5 वर्ष पहले 35 थे, तो अभी कितने हो गए पापा, 40 के, और लड़का कितने का हो गया होगा, 15 का। अब हमसे पूछा है कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु दोगुनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऑप्शन से आ जाइए, नहीं तो मैं बताता हूँ, एक स्टेप और आपको लिखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। हमें को पता है कि x साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 15 + x = क्या हो जाएगा, 2/1। ये दुगना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 दूनी 30 में से 40 गया, बचेगा 10, और यहाँ से देखिए, यहाँ से x है, यहाँ से 2x, x में से 2x गया, x = क्या आ गया, 10। ऐसे 10, अगर सपोज कीजिए 10 यहाँ लास्ट में होता है तो आपको बारी बारी से चेक करना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता। यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ गए तो हमने आंसर डायरेक्ट आ गया। बेसिक क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन कैसा है, बोल रहा है कि 1/10 थीटा 1/1 + tan थीटा प्लस 1/1 - tan थीटा = क्या दिया है, 4। तो हम इसको सोल्व करते हैं, 1 - tan थीटा प्लस 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर 4। tan थीटा कट गया, यहाँ आ जाएगा 2/1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो यहाँ से 2 से भी काट लो, तो यहाँ से 2 आ गया, तो आ जाएगा 2 - 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/√2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए अब इसमें क्या कर लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ऐसे। तो मुझे बताइए ये क्या है, 1, ये हो गया √2। तो मुझे बताइए पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा, √3। अब हमसे क्या पूछा है, जो पूछा है देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक किसका होता है, साइन का। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि कर्ण बटे 3। तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, प्लस ये आ जाएगा सेक। सेक स्क्वायर क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो ये होगा 3/2। ये हो गया 3/2। इसको सोल्व कर लें तो 3 दूनी 6, 3 9, 9/2। इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं। 8 का डिवाइड देंगे 3 बार में, 3 बार में जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 18 हो जाएगा। तो 72 - 4 40 प्लस 18 माइनस का 16 प्लस का 20। अब देखिए 72 - 4 अंदर सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना बचेगा, 2, ये हो जाएगा 42 प्लस का 20। तो ये कितना आ जाएगा, 8, 168, और इसमें ये माइनस का 168 प्लस का ये हो जाएगा 20, इसमें जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 और 7, 76 माइनस का 76। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन था, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 245, 175 और 385 का हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा मेथड होता है, जो 2 नंबर सबसे पास में दिख रहे हैं उनका डिफरेंस ले लो। 245 और 175, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 70। अब ये या तो मेरा जो आंसर होगा वो 70 होगा, या फिर 70 का कोई मल्टीपल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 35। तो हम देखते हैं 35 हमारे ऑप्शन में है, तो 35 का हम डिवाइड 245 में देंगे तो भी चला जाएगा, 155 में देते हैं तो भी चला जाता है, और 385 में देते हैं तो भी चला जाता है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया।
सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी बेसिक सवाल, आगे बढ़ जाते हैं। अब बोल रहा है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है तथा समान धनराशि 6 वर्ष में कितने % की वृद्धि होगी। हमें बताइए 10 साल में कितने की वृद्धि हो रही है, 75% की। हमसे पूछ रहा है 6 साल में कितने की वृद्धि होगी। आप मुझे बताइए, यहाँ से क्या करते हैं, 5 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 से काटेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, तो 2 बार देंगे तो यहाँ से 2 आ गया, और 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। अब 3 से मल्टीप्लाई करा दिए 6% के लिए, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करा दिए तो आ जाएगा 45% इसका राइट आंसर। काफ़ी बेसिक सवाल, काफ़ी आसान सवाल, आगे बढ़ जाते हैं। ये डीआई का क्वेश्चन है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको नंबर लिख देता हूँ इसी के ऊपर। ये दिया है 40, ये दिया है 55, ये दिया है 55, ये दिया है 45, ये नंबर है 65, ये नंबर है 70 और ये नंबर है 60, ये नंबर है 60। अब देखिए इसका सबको क्या करते हैं, हमको पूछ रहा है निम्नलिखित संख्याओं किस वर्ष के दौरान प्रतिशत लाभ सभी वर्षों के दौरान औसत वार्षिक लाभ के निकटतम था। तो हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, 60, 40, 100 और 75, 55 और 45, 100, 200 और 270 और 65, 315। कितना आ गया, 315 और डिवाइड दे 1 2 3 4 5 6 से 315 ही आएगा। ये कितना आ गया, 100, 200, 270 और 235 आएगा, 235। 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 55 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका जो एवरेज आएगा वो 55 पॉइंट समथिंग आएगा। हम देख लेते हैं हमारे पास सबसे निकटतम में क्या है, 55 ये दिया है। ये किस साल है, 2008 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2008। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें कुछ नहीं, इनका सिर्फ एवरेज निकालना था। आगे बढ़ गए। अब बोला एक लंबवती शंकु को आधार एक अर्धगोले के ऊपर रखा है। एक अर्धगोला है, उसके ऊपर क्या रखा है, एक शंकु रखा है, कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला है, फिर बोल रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है। ठीक, अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 6। शंकु की ऊंचाई 8 है, तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लेते हैं 10, ये 90 डिग्री हो जाएगा। पाइथागोरस से ये 10 आ गए। फिर से बोल रहा है कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए लागत 25 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्या निकालना है, पूरे ठोस का क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ निकालना है। तो इसके लिए हमें वक्रपृष्ठ के लिए इसकी पहले हम लोग निकाल लेते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, अर्धगोले का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसको पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से एल प्लस 2 आर बचेगा। तो सॉल्व करते हैं। पाई हमको पाई रखना, क्योंकि हमको पाई में ऑप्शन दिया हुआ है। तो पाई यहाँ रखेंगे, आर की जगह पे क्या रख सकते हैं 6, एल की जगह पे रख सकते हैं 10, 2r 12, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 25/पाई से गुणा करते हैं और ये रेट से। तो पाई से पाई गया, और ये कितना आ जाएगा 22 और इंटू 6, 22 और 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, ये हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 25। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, हासिल लगी 5, 25 3 75 और 5 80, हासिल लगी 8, 25 25 और 8 33, 3300 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हमने सिर्फ ये वाला फार्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो 15 मिनट कम लगेगा। भाई चाल अगर बढ़ा देगा तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का देखिए कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर मुझे बताइए 30% क्या होता है, 3/10 लिख सकते हैं 30%। तो अगर पहले चाल कितनी थी 10, तो अब कितनी हो गई 13, 3 बढ़ गई। तो पहले टाइम कितना लग रहा होगा, रिवर्स हो जाएगा 13, अब कितना लग रहा होगा 10, कितना कम हो गया, यहाँ से देखते हैं कितना कम हो गया, यहाँ से 3 मिनट कम हुआ है। और यहाँ पर कितने मिनट कम हो गए, 15 मिनट।
तो 3 बराबर 15 के, 1 बराबर क्या हो गया 5 मिनट के। हमसे बोल रहा है मूल चाल से चलते हुए कितना समय लगेगा, तो मूल चाल हमारा क्या थी, ये थी। तो मुझे बताइए रियल समय कितना लगेगा 13, 13 का मल्टीप्लाई, तो 13 पचे 65, इस सवाल का आ गया 65 मिनट, 65 मिनट। तो मुझे बताइए 65 मिनट है, तो 65 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटे 5 मिनट लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। मैंने बेसिक सा रूल लगाया, ये सब बेसिक सवाल आए। अब मुझे बताइए कौन सा कठिन आपको सवाल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो मुझे कोई भी कठिन सवाल नहीं लगा, सब बेसिक सवाल हैं। यूथ पब्लिकेशन की बुक से में ये सारे क्वेश्चन से दिए हुए हैं इस टाइप से। आप ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए यूथ पब्लिकेशन की अभी जो लेटेस्ट बुक आई है उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ये मैंने सब क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो मुझे पता है सारे बेसिक सवाल हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बोल रहा है ब्याज की वार्षिक गणना के चक्रवृद्धि के आधार पर है, वार्षिक आधार पर है, और निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष बाद 56,180 हो जाती है तथा 3 वर्ष बाद ये हो जाती है। मुझे बताइए कोई धनराशि पी है, वो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 56,180 हो जाती है। अगले 1 साल बाद कितनी हो जाती है, 3 साल बाद बोल रहे, तो अगले 1 साल बाद कितनी हो जाती है, 59,55,0.8। तो मुझे बताइए इसका डिफरेंस कितना आ गया। मैं यहाँ से रेट निकाल लेता हूँ, रेट निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.8, तो ऐसे 0 ऐसे 8, 15 में 8 गया 7, यहाँ से बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, और 9 में से 6 गया 3। डिवाइड दे दीजिए कितना, 56,180 से, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो ये कितने बार चला जाएगा, सीधा सीधा 6 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गई जो रेट आ गई वो कितनी आ गई, 6% है। अब मुझे बताइए 6% का 2 साल का इफेक्टिव रेट क्या होगी। अभी मैंने अभी 3 साल का जब मैंने वो SICI का अंतर बताया था तब मैंने इफेक्टिव रेट बताया था। तो यहाँ से इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगा, 6% प्लस 6% प्लस 6 × 6 डिवाइड बाई 100, यानी कि आ जाएगा 12.36। ये आ गया क्या, ब्याज। अगर हमें यहाँ पर अमाउंट, क्योंकि हमको प्रिंसिपल निकालना है तो मुझे अमाउंट दिया है, तो अमाउंट कितना दिया है, 56,180। हमें यहाँ इसके नीचे अमाउंट रखना पड़ेगा, तो 112.236 मल्टीप्लाई बाई 100। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसको 2 0 और आ जाएंगे। अब मुझे बताइए 11 × 55, ये लगभग कितने बार चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50,000। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 50,000 रुपये। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये भी बेसिक सवाल है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है यदि किसी संख्या का 23.5% 1175 रुपये है, यानी कि 23.5% कितना है, 11.75 है, तो वो संख्या निकालना। तो 1% क्या हो जाएगा, 11.75 बटे कितना हो जाएगा, 23.5। इसको हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा। 100% निकालने के लिए 2 0 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे इसको कट देंगे, तो ये कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 50। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है इस क्वेश्चन में, मैं आपको देखिए बताते हैं मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को। 5,000 रुपये की एक धनराशि है, दानिश एक भाग 12% साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग को 10% साधारण ब्याज पर लगाता है, और 2 वर्ष बाद उसको कुल 1,072 रुपये मिलते हैं। तो हमें बताना है कि दानिश ने 12% कितना धनराशि निवेशित की। तो मुझे बताइए 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 1,072। तो मुझे बताइए ब्याज तो हर साल बराबर मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 536 रुपये। अब देखिए 5,000 रुपये था, 5,000 रुपये को एक बार उसने लगाया 12% पे, फिर लगाया उसने 10% पे। हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मैं इसको परसेंटेज ब्रेक मेथड से करता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, इसको हम 10% प्लस 2% लिख सकते हैं, 2% प्लस 10%। मुझे बताइए 12% को, और 10% यहाँ पर भी है। तो आप मुझे बताइए 10% यहाँ पर भी मिल रहा है, 10% यहाँ पर भी मिल रहा है, तो एटलीस्ट उसको 10% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। तो 5,000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 500 रुपये। तो ब्याज मिलना चाहिए था 500 रुपये, मिल रहा है 536 रुपये। ये 36 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिल रहे हैं, ये 36 रुपये जो एक्स्ट्रा आए हैं वो क्यों मिल रहे हैं, वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इसने 12% पे लगाया, यानी कि 2% यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका 2% जो एक्स्ट्रा है
वही 36 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 18 रुपये के। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 1800 रुपये के। तो यहाँ 12% पे उसने कितना लगाया, 1800 रुपये। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। मैं आप अगला बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन यूथ में दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें बताना है 16, 25, 13, 26, 15 का जो औसत है वो के है। तो औसत निकाल लेंगे। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। तो 25 और 15, 25 15 कितना हो गया, 40, और 40 और 26 और 13, 26 13 39, 39 और प्लस 40 और प्लस 16। तो 9 6 15 80 लगी, 1 4 3 7 1 8 1 9 95, और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 नंबर से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 19। ये हमारा क्या आ गया, औसत आ गया। औसत हमारा क्या है, के। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 19। हम यहाँ पर रख देंगे तो 2 × 19 + 11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे पास इंग्लिश में था, मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। बोल रहा है ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टेंजेंट अ सर्कल विद अ सर्कल ओ सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, उस पर ए बी और सी डी दो पैरेलल टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं हैं। आगे देखते हैं, पॉइंट पी और क्यू ए बी और सी डी पर है। ए बी और सी डी पर पी और क्यू है रिस्पेक्टिवली, मतलब ए बी पर पी है और सी डी पर क्यू है। सो दैट पी क्यू टच अ सर्कल, पी क्यू किसी सर्कल पर आर पर टच कर रहा है। तो हमें बताना है एंगल पी ओ क्यू। मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये क्या सर्कल है, तो बोल रहा है एक लाइन ए बी, ये ए बी है, ये सी डी, ये ए बी और सी डी। तो बोल रहा है ए बी पर कोई बिंदु पी है, ए बी पर कोई बिंदु पी है और सी डी पर कोई बिंदु क्यू है, जो आर पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसका वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। हमें बताना है पी ओ आर की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। मैंने क्या किया, ओ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आप इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इस वाले में देखिएगा, इस स्क्वायर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुझे बताइए, ये एक स्क्वायर दिख रहा है और ये क्या है, डायगोनल है। अब मुझे पता है किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, बीटा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। तो मुझे बताइए 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 के। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। इसको भी मैं 2 स्टार क्वेश्चन देता हूँ। एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर में इस क्वेश्चन को करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 है। आगे बढ़ जाते हैं। आप देख लीजिएगा, ये क्या है, एक स्क्वायर बनता है, स्क्वायर का ये डायगोनल है। तो डायगोनल, किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा, ये भी क्या है, बीटा, और ये भी क्या है, बीटा। पूरा सर्कल कितना, 180। तो इसका डिवाइड कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा 90। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। उसके बाद बोल रहा है ए बी 10 सेंटीमीटर है और ये कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है एक आयत ए बी सी डी की 3 भुजाएं ए बी और बी सी और सी डी को स्पर्श करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है ये। तो मुझे बताइए, अगर सर्कल ड्रॉ किया गया है तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर। तो 4 सेंटीमीटर इधर, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है त्रिभुज ओ बी
सी का हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ये केंद्र ओ है। OBC का एरिया चाहिए मुझे, इसका एरिया चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 4, तो 8 चौको 32 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा 16। किसी भी आंसर क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सारे क्वेश्चन देखिए मैंने 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। 1 बाई 1 करके आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दीजिए। आप मुझे बताइए इस पूरे क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपको हार्ड लगे या डिफ़िकल्ट लगे। मेरे हिसाब से ये जो पेपर आया है वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे, बाकी सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस हैं, वही यूथ पब्लिकेशन की बुक से लिए गए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, जिनका भी लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 5 में एग्ज़ाम है, वो कुछ ना करें, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व कर लें। उसके कम से कम वो सॉल्व कर लें, एडवांस पोर्शन उस बुक तक सॉल्व कर लें। कर सके तो पूरी बुक सॉल्व कर लें, नहीं तो एडवांस पोर्शन को ज़रूर करके जाएँ। और साथ ही प्रैक्टिस करते रहें, बहुत अच्छा होगा। काफ़ी आसान पेपर में और भी आपको और भी क्वेश्चंस करा के लाऊंगा। जो 2-3 पेपर और हुए हैं शिफ्ट बाई शिफ्ट, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा कितने क्वेश्चंस क्या कैसा क्या रहा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें सभी दोस्तों में। देखिए मैंने अभी कितनी जल्दी लेटेस्ट पेपर हुआ, कल ही आंसर किया और मैंने आपको सॉल्व करना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 1 बाई 1 करके। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। और हाँ, इसकी वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी।